नमस्कार साथियों। आज हम लोग आज के जो मुद्दा है वो है हमारा क्लाइमेट चेंज। हमारा जो मौसम है वो क्यों परिवर्तन होता जा रहा है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं देखा जाए तो। अभी हम जो यदि देखेंगे तो जो हमारा जंगल है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। जंगल समाप्त होने के बाद में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसके कारण जो वर्षा है, जो जिस मात्रा में होना चाहिए थी, वर्षा की एक जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका असर हमारे पूरे जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उस पर पूरा कहीं ना कहीं पड़ रहा है कि यदि हम देखेंगे तो हमारी जो बारिश पहले जो 4 महीना अच्छी तरीके से बारिश होती थी वो अब उस मात्रा में हो नहीं रही है। दूसरा यदि हम देखेंगे तो गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना। पहले के यदि आप आज से 10, 20, 30 साल पहले चले जाइए तो आपको एसी या फिर कूलर फैन का इतना उपयोग नहीं देखते होंगे अपने आसपास में, लेकिन अब धीरे धीरे उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत है हमें उस पर काम करने की, क्योंकि यदि हमको हमारी पीढ़ियों को बचाना है तो हमें हर मुद्दे को लेकर काम करना पड़ेगा। वृक्षारोपण करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको लेकर ध्यान देना पड़ेगा। हम पूरा एक जंगल तो नहीं उगा सकते, क्योंकि देखिए जितनी मात्रा में उसकी भी एक बड़ी है कि भाई लोग पेड़ तो लगा रहे हैं, है ना, लेकिन पेड़ 5 पेड़ लगा रहे और हजारों जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। पूरे के पूरे जंगल के जंगल तबाह हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रकृति ने हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, है ना। लेकिन हम सोचे कि हमने प्रकृति को क्या दिया है ना। यदि हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया है तो हमको ये सोचना होगा कि हम कैसे चीज़ों को बेस्ट कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने नहीं किया, है ना, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सोचे कि बहुत आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं होगा। और आने वाला यदि समय अच्छा नहीं होगा तो आप भी समझ रहे कि किस सिचुएशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, है ना। समस्या क्या हो सकती है हमारे यहाँ पे, है ना, और क्या दिक्कतें हो सकती है आने वाली भावी पीढ़ियों को। तो यही सारी समस्याएं हैं। जल संरक्षण करें, है ना, जंगल लगाएं, जंगलों को बचाएं। हमारा जो क्षेत्र है उसको देखिए, जैसे अभी पानी के जो सिस्टम है उसके पास में भी लोग धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमको इंश्योर करना है कि भाई हमारा जो सिस्टम है उसको हमको कहीं ना कहीं गंदा नहीं करना है ना। जितना वाटर यदि रिजर्वेशन हम लोग रिजर्व कर सकते हैं, बारिश का जो पानी है ना, उसको कंजर्व कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे डैम में, या कहीं पे भी जो घर का पानी निकलता है वहाँ पे हम लोग सोखता गड्ढा बना सकते हैं, जो छतों से पानी गिरता है हमारे आसपास में, जो क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा कि भाई पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। तो इस पे हम लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदलता जा रहा है। चीज़ों की जो रिसोर्सेस है उनका दोहन होता जा रहा है। जंगलों को लोग काट के वहाँ पे अपने उपयोग के लिए यूज़ में ले रहे हैं। लेकिन हमको ये सोचना होगा कि हमको अपने रिसोर्सेस को, क्योंकि सारा यदि ख़त्म कर लोगे तो एक चीज़ समझिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उन रिसोर्सेस को कब देखेगी, है ना। हमारे जो जल स्रोत है, हमारा जो नेचुरल है, हमारा जो प्रकृति है, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, है ना। यदि मनुष्य जीवन को बचाना है तो सबको इंश्योर करना होगा कि जो हमारे रिसोर्सेस है वो बचे। यदि रिसोर्सेस बचेगा, यदि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ना, वो यदि उसमें चेंज आए तो मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है ना। तो ये सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।